दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक इतिहास रटने वाले और दूसरे इतिहास रचने वाले। देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल, सम आर बिजी इन क्रैमिंग द हिस्ट्री एंड सम आर बिजी इन क्रिएटिंग द हिस्ट्री। तो आज का फॉर्मूला ये है कि इतिहास रटना नहीं, इतिहास रचना है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन इन माइंड पर। मेरा नाम नमीर मिर्ज़ा है, मोटिवेशनल स्पीकर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। जैसे कि आप जानते हैं, हम हर वीक यहाँ एक ऐसी पर्सनालिटी की लाइफ को प्रेजेंट करते हैं जिससे हम कुछ सीख सके। आए जाने एक ऐसी ही पर्सनालिटी को जिससे हम कुछ सीख सके। इंटरेस्टिंग होने वाला है टॉपिक, तो एंड तक ज़रूर जुड़े रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, जिंदगी में उतार और चढ़ाव होना जरूरी है, क्योंकि सीधी लाइन का मतलब ईसीजी मशीन में भी डेथ होता है। तो ऐसा कहना था महान भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट, पद्म भूषण पद्म विभूषण श्री रतन टाटा जी का। रतन टाटा जी का जन्म 1937 मुंबई में हुआ। वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन भी रह चुके हैं और इस वक्त एक चैरिटेबल ट्रस्ट को हेड कर रहे हैं। वो बिजनेस एथिक्स और चैरिटी के लिए जाने जाते हैं। श्री रतन टाटा जी के सिद्धांत ही उनके कामयाबी के कारण हैं। उनके समय के साथ साथ ये सिद्धांत और भी मजबूत होते गए। उनके सिद्धांतों में कुछ सिद्धांत ऐसे हैं: इंटीग्रिटी, यूनिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेलेंस और इनोवेशंस। ऐसे सिद्धांत के साथ रतन टाटा जी ने अपने आप को और अपनी कंपनी को आगे बढ़ाया। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक इतिहास रटने वाले और दूसरे इतिहास रचने वाले। देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल, सम आर बिजी इन क्रैमिंग द हिस्ट्री एंड सम आर बिजी इन क्रिएटिंग द हिस्ट्री। तो आज का फॉर्मूला ये है कि इतिहास रटना नहीं, इतिहास रचना है। केवल एक जिद्दी आदमी ही इतिहास रच सकता है और रतन टाटा जी ऐसे ही जिद्दी आदमी में से एक है। और रतन टाटा के जैसा जिद्दी आदमी कौन है जो जान सकता है कि वो क्या नहीं कर सकता? तो आप लोगों ने टाटा वर्सेस फोर्ड की कहानी तो सुनी होंगी। जब रतन टाटा के पैसेंजर्स मोटर्स चल नहीं रहे थे, जब रतन टाटा बिलफोर्ड के हेडक्वार्टर्स यूएस के सिटी डेट्रॉइट गए थे, ये कहने कि उनके पैसेंजर्स मोटर्स चल नहीं रहे और उसे खरीद लें। उस दिन बिलफोर्ड ने रतन टाटा की बहुत बेइज्जती की थी। उसने रतन टाटा को कह दिया कि हम तुम पर एहसान कर रहे हैं तुम्हारा टाटा पैसेंजर खरीद कर। जब उसने ये भी कह दिया कि जब गाड़ी बनानी नहीं आती तो धंधे में उतरे क्यों। वह बात रतन टाटा को बहुत चुभ गई। वो रात भर सो नहीं सके, ये सोच करके अब क्या करें, और वो अपनी टीम के साथ रातों रात वापस आ गए। फ्रेंड्स, जब रतन टाटा इंडिया आ गए तो वो एंगर और जिद से भरे हुए थे कि मेरे कंपनी को कैसे आगे लेके जाऊं और दूसरी कंपनी से कैसे कंपटीशन में आगे रखूं। ये कंपटीशन सिर्फ इंडिया तक ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर compete करना था। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ सीखने को ये मिलता है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें, जिस तरह रतन टाटा जी ने अपने इमोशंस को किया। अगर वो चाहते तो अपनी जिद, एंगर और एनर्जी को कहीं गलत इस्तेमाल कर सकते थे, पर उन्होंने इस एनर्जी, जिद और एंगर को अपने बिजनेस में इस्तेमाल किया, जिससे उन्होंने कंस्ट्रक्टिवली बिजनेस को डेवलप किया। तो कैसे किया? अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया? आए जाने कैसे किया? रतन टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स पर एक्स्ट्रा काम करना शुरू किया और जिद्दी हो गए और उन्होंने कहा टर्न अराउंड करूंगा, टर्न अराउंड करूंगा। ही कन्वर्टेड एंगर इनटू ए रिसोल्यूशन। कुछ दिनों बाद टाटा मोटर्स बहुत कुछ अच्छा करने लगा और फोर्ड लॉस में आ गई। जब फोर्ड लॉस में चल रही थी तो रतन टाटा ने फोर्ड को एक प्रपोजल दिया जिसे वो ठुकरा ना सका। रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के बहुत ही बड़े दो ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का फैसला लिया। तब यूएस की टीम को लेकर बिलफोर्ड इंडिया के मुंबई के हेडक्वार्टर आ चुके थे और रतन टाटा के सामने वही शब्द फिर से दोहराए,
पर इस बार कुछ अलग तरह से। उन्होंने कहा कि आप मेरी कंपनी के ब्रांड्स खरीद कर मुझ पर एहसान कर रहे हैं। बिल फोर्ड बोल के चले गए कि आप हम पर एहसान कर रहे हैं। एक जिद्दी आदमी ही इतिहास रच सकता है। मेरा सवाल है आपसे, क्या है आपकी जिद? जानिए अपनी जिद को। कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए कि क्या है आपकी जिद, क्या करना चाहते हैं आप आपकी लाइफ के साथ, क्या जिद है, क्या पैशन है आपका, ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, क्या सीखा आपने आज? कि जिद अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, बस उसे एक सही दिशा देनी चाहिए। अगर आप अपनी जिद को एक सही दिशा दोगे तो क्या अचीव नहीं कर सकते आप, हर चीज़ हासिल कर पाओगे, बस उसे एक सही दिशा दीजिए। जिद अगर आप में है तो आप एक कंट्री के प्रेसिडेंट भी बनोगे। अगर आप में जिद है तो आप एक टीम के कैप्टन भी बनोगे। अगर जिद है तो आप एक कंपनी के CEO भी बनोगे। तो देखिए आपको करना क्या है अपनी जिद के साथ, पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। नेगेटिव लोगे तो नुकसान सिर्फ आपका अपना होगा और किसी का नहीं। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? आशा करता हूँ आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और लाते रहेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक रिक्वेस्ट थी दोस्तों आप लोगों से, कई लोग हमारे चैनल को वीडियोस को देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप हमारा कोई लेटेस्ट वीडियो मिस करना नहीं चाहते तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू ऑल। जय भारत, जय हिंद। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए and don't forget to click the bell icon. थैंक यू।